प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका के चतुर्थ पाठ विद्यया भान्ति सद्गुणाः का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है विद्यया भान्ति सद्गुणाः। विद्यया विद्या से, भान्ति सुशोभित होते हैं, सद्गुणाः सद्गुण। हमारे सद्गुण विद्या से सुशोभित होते हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। मालविका। भो सुकुमार किमर्थम चिंतित ऐसी। हे सुकुमार, किस लिए चिंतित हो। किमर्थम चिंतित असि, चिंतित कैसे हो, किस लिए चिंतित हो। सुकुमार। मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति। मम अनुजस्य, मेरे छोटे भाई की, पठने पढ़ने में, रुचि न अस्ति, रुचि नहीं है। मालविका। सुकुमार। मम पुस्तके एका कथा अस्ति। हे सुकुमार, मेरी पुस्तक में, मेरी किताब में एक कहानी है। यत्र एकः राजा अपि, जहां एक राजा भी एवमेव चिंतितः आसीत्, इसी प्रकार चिंतित था। हे सुकुमार, मेरे पुस्तक में एक कथा है, एक कहानी है, जिसमें एक राजा भी इसी प्रकार चिंतित था। सुकुमार। सत्यम किम कृतम तदा तेन राज्ञा। सत्यम, सचमुच, तदा तेन राज्ञा, तब उस राजा के द्वारा, किम कृतम, क्या किया गया, या तब उस राजा ने क्या किया। मालविका। तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूत। तब राजा ने एक विद्वान को बुलाया। आहूत यानी बुलाया। तब राजा ने एक विद्वान को बुलाया। स सुरोचका भी कथा भी, उसने सुरोचक, रुचिपूर्ण, मनोरंजक पूर्ण कथा भी, कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, राजपुत्रान नीति शास्त्रम अपाठयत, राजपुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते, उन कहानियों का संग्रह भी है। सुकुमार। आश्चर्यम, आश्चर्य है। किम नाम तत्पुस्तकम, उस पुस्तक का क्या नाम है। मालविका। तस्य नाम हितोपदेशः, उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदम वर्णितम यत्, उसके प्रारंभ में ही, अर्थात हितोपदेश के प्रारंभ में ही, उसके प्रारंभ में ही, इदम वर्णितम यत्, यह वर्णन किया गया है कि, ऐसा वर्णित है कि, विद्याम बिना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। उसके प्रारंभ में ही, अर्थात हितोपदेश नामक ग्रंथ के प्रारंभ में ही यह वर्णन किया हुआ है कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सुकुमार। पठनीयम तत्पुस्तकम, वह पुस्तक पढ़नी चाहिए, या वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। मालविका। मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्यैव, आज ही, अस्माकम आचार्य, हमारे आचार्य, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक, ताम कथाम पाठयिष्यति, उस कहानी को पढ़ाएंगे। सुकुमार। मम एतत् सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य है। पठामः तावत् पाठम, तो पाठ पढ़ते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी तीरे, भागीरथी गंगा, भागीरथी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र नाम का नगर है। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना, बिहार की राजधानी, प्राचीन नाम उसका पाटलिपुत्र। गंगा नदी के किनारे, भागीरथी के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर है। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेतः
सुदर्शन नाम नरपति आसीत। तत्र वहां सर्व स्वामी गुणोपेत है, स्वामी के सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम वाला नरपति राजा आसीत था। वहां सभी स्वामी के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपति, उस राजा ने एक बार पठ्यमानम, पढ़े जाते हुए श्लोक द्वयम श्रुतवान, 2 श्लोक सुने। उस राजा ने एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने। प्रथम श्लोक है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्य अंध एव स। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संदेहों को दूर करने वाले, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थ को दिखाने वाले, अर्थात भूतकाल और भविष्य को दिखाने वाले, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबके नेत्रों के समान हैं। प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रों के महत्व को, शास्त्रों की उपयोगिता को बताते हुए कहा गया है कि शास्त्र अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संदेहों को दूर करने वाले, क्या करें क्या ना करें, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस तरह अनेक संदेहों को दूर करने वाले, परोक्षार्थस्य दर्शकम, और वास्तविकता दिखाने वाले, भूतकाल की घटनाएं और भविष्य में होने वाली घटनाएं आदि दिखाने वाले, सबके नेत्रों के समान होते हैं। शास्त्र हमारे जीवन में नेत्रों के समान कार्य करते हैं। यस्य नास्ति अंध एव स, परंतु उसके नहीं जो अंधा है, अर्थात जो व्यक्ति नेत्र होते हुए भी शास्त्रों के महत्व को नहीं मानता, नहीं पढ़ता, शास्त्रों की उपयोगिता से अपना जीवन सुखमय नहीं बनाता, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र भी कोई फायदा नहीं कर सकते। शास्त्र हमें जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है बताते हैं। जिस तरह हम आंखों से देखकर प्रत्येक कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न करते हैं, उसी तरह शास्त्र भी आंखों के तरह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। परंतु जो व्यक्ति शास्त्रों के होते हुए भी विवेकहीन की तरह आचरण करता है, शास्त्रों से कोई फायदा नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति आंखों के होते हुए भी अंधे के समान व्यवहार करने वाला होता है। अर्थात शास्त्र अंधे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार कोई फायदा नहीं कर सकते, उसी प्रकार बुद्धिहीन या विवेक शून्य व्यक्ति के लिए भी शास्त्र जीवन में कोई फायदा नहीं कर सकते। द्वितीय श्लोक है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम, युवावस्था, धन संपत्ति, धन दौलत, रुपया पैसा, प्रभुत्वम, प्रभावशाली पद, अविवेकिता, विवेक से रहित या विवेक शून्यता, अविवेक होना, एकेकम अपि अनर्थाय, इनमें से एक भी अनर्थ के लिए, अशुभ के लिए, अमंगल के लिए, दुख के लिए पर्याप्त है। एक भी इनमें से अनर्थ के लिए पर्याप्त है। किमु यत्र चतुष्टयम, जहां ये चारों हो वहां क्या होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के पास युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभावशाली पद स्वयं का हो या माता पिता का हो, प्रभावशाली पद, अविवेकिता, विवेक शून्यता या विवेक न होना, बुद्धि न होना, दिमाग न होना, युवावस्था, धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा, अपार धन संपत्ति, प्रभावशाली पद और विवेक ना होना,
इनमें से एक भी व्यक्ति का अनर्थ करने के लिए पर्याप्त होती है। युवावस्था में अधिकतर युवा दिशाहीन हो जाते हैं और अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेते हैं। धन संपत्ति यदि आवश्यकता से ज़्यादा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा धन संपत्ति भी विनाश का कारण बनती है। प्रभावशाली पद, स्वयं का प्रभावशाली पद या माता पिता का, दोनों ही स्थितियों में ज़्यादा अवसर रहते हैं कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं। अविवेकिता, विवेक न होना। इस तरह इन चारों में से एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है। और जहां अर्थात जिस व्यक्ति में ये चारों हो, यानी वह व्यक्ति जो युवा भी है, धन संपत्ति से भी युक्त है, प्रभावशाली पद भी है और विवेक नहीं है, जहां ये चारों हो, किमु यत्र, वहां क्या होगा? आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मना स राजा है चिंतयत। आत्मनः पुत्राणाम, अपने पुत्रों को, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्र ज्ञान से रहित, विद्या अध्ययन से रहित, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, नित्य उल्टे मार्ग पर चलने वाला, नित्य हमेशा कुमार्ग पर, बुरे मार्ग पर चलने वाला, आचारहीनतया और सदाचार से हीन, सदाचार से रहित देखकर उद्विग्न मना, दुखी मन वाले, स राजा, उस राजा ने अचिंतित, सोचा, अपने पुत्रों को शास्त्र ज्ञान से रहित अर्थात विद्या अध्ययन से रहित, नित्य हमेशा विपरीत मार्ग पर, उल्टे मार्ग पर चलने वाला और सदाचार से हीन देखकर दुखी मन वाले, व्याकुल मन वाले, परेशान मन वाले राजा ने सोचा, या राजा सोचने लगा, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। स जात, वही जन्मा हुआ है, येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, जिसके पैदा होने से, वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति वास्तव में जन्म लिया हुआ माना जाता है, या उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल या सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से उसका वंश या उसका कुल, उसका परिवार उन्नतिम याति, उन्नति को प्राप्त करता है। परिवर्तनी संसारे, अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, मरता कौन नहीं है अथवा कौन उत्पन्न नहीं होता है। राजा अपने पुत्रों को शास्त्र ज्ञान से रहित, उल्टा मार्ग पर चलने वाला देखकर दुखी होते हुए सोच रहा है और उसके मस्तिष्क में विचार आ रहा है कि इस संसार में वही व्यक्ति वास्तव में जन्म लिया हुआ माना जाता है, या उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक होता है जिसके जन्म लेने के पश्चात उसका वंश या उसका परिवार उन्नति को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, यश, मान, सम्मान, कीर्ति को प्राप्त करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होता है, उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक या सफल माना जाता है। अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं है अथवा कौन जन्म नहीं लेता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां निरंतर जन्म एवं मृत्यु का क्रम चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसके जन्म लेने से, जिस परिवार में, जिस वंश में उसने जन्म लिया है, वहां जन्म लेने के बाद उस वंश की क्या स्थिति है। इस प्रकार राजा सोचता है। द्वितीय श्लोक, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चंद्रः तमो हन्ति न च तारागणैरपि।
वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, न च मूर्ख शतान्यपि, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एकह चंद्रः तमो हन्ति, एक चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है, अंधेरे को हरता है, अंधकार को हरता है, न च तारागणयपि, न कि असंख्य तारों का समूह। इस श्लोक में बताया गया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के बजाय, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक मात्र गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। यदि गुणवान पुत्र एक है तो भी वह श्रेष्ठ है, और मूर्ख पुत्र यदि संख्या में 100 हैं वह भी बेकार है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की रात्रि में, जिसमें अमावस्या आती है, उन दिनों में आकाश में चंद्रमा नहीं होता रात्रि में, परंतु असंख्य तारों का समूह होता है। तारे भी जो हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में हैं, उनका समूह होते हुए भी वे सब तारे मिलकर भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते। और शुक्ल पक्ष यानी वही पूर्णिमा वाले दिनों में अकेला चंद्रमा पर्याप्त होता है। संपूर्ण आकाश के अंधकार को वह अकेला ही अपने प्रकाश से दूर कर देता है। तो गुणवान पुत्र की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। एक चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, न कि असंख्य तारों का समूह। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। तो इदानीम अब, कथम कैसे, मम पुत्राः मेरे इन पुत्रों को गुणवन्तः क्रियन्ताम् गुणवान किया जाए। तो अब कैसे मेरे इन पुत्रों को गुणवान किया जाए? यतः क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। येन माता पिता, जिन माता पिता के द्वारा बालो न पाठित, बालक नहीं पढ़ाया जाता है, वे माता पिता बालक के शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता शत्रु और पिता वैरी दुश्मन होता है। येन बालो न पाठित, जिनके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया जाता है। न शोभते सभा मध्य, सभा मध्य, सभा के बीच में, सभा के मध्य में, विद्वानों की सभा में वह बालक, वह नहीं पढ़ा हुआ बालक उसी प्रकार शोभा नहीं देता हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला, अर्थात वे माता पिता जो अपने बालक को, अपने संतान को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वे माता पिता वास्तव में उस बच्चे के, उस बालक के शत्रु होते हैं। वही बालक विद्वानों की सभा में कभी भी शोभा प्राप्त नहीं कर सकता, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला कभी शोभायमान नहीं होता। हंस के बीच में बगुला जिस तरह आसानी से पहचाना जाता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से पहचान में आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि वे माता और पिता बालक के शत्रु हैं जो बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। वह बालक विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं देता जैसे हंस के बीच में बगुला। द्वितीय श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अर्थ,
रूप यौवन संपन्न, रूप सुंदरता, यौवन युवावस्था, सुंदरता और युवावस्था से संपन्न युक्त, विशाल कुल संभवा और बड़े कुल में जन्म लेने पर भी विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन शोभा प्राप्त नहीं करते हैं, निर्गंधा इव किंशुकाः, किंशुकाः इव केसु या पलाश के सुगंध रहित फूलों के समान। यहां हम सबसे पहले किंशुक पलाश को जान लें। पलाश का फूल सबसे अधिक सुंदर और कई दिनों तक नहीं मुरझाने वाला होता है, परंतु फूल का जो वास्तविक गुण होता है सुगंध, वह उसमें नहीं होता। अतः सुंदर होने के बावजूद भी पलाश के फूल का कोई महत्व नहीं होता। तो विद्याहीन की तुलना पलाश के फूल से की गई है। रूप और यौवन से संपन्न, अर्थात जो मनुष्य, जो बालक सुंदर और युवावस्था से, सुंदरता और युवावस्था से संपन्न है, महान कुल में भी जन्म ले रखा है, बड़े कुल में, नामी गिरामी परिवार में जन्म ले रखा है, परंतु यदि वह विद्याहीन है तो कभी भी शोभा प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिना खुशबू वाला, बिना सुगंध वाला पलाश का फूल। भाव इस श्लोक के अंतर्गत मुख्य रूप से यह है कि रूप और यौवन से संपन्न एवं बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी विद्याहीन शोभा प्राप्त नहीं करते हैं, जिस प्रकार बिना खुशबू वाले या सुगंध रहित पलाश के फूल। अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम, यहां तो भाग्य ही कारण है, इति न उचितम, ऐसा उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। दैवम अर्थात भाग्य, यहां तो भाग्य ही, या इस विषय में तो भाग्य ही मुख्य कारण है, ऐसा मानना उचित नहीं है। अतः सर्वथा, इसलिए पूरी तरह से दैवम आलस्यम च विहाय, भाग्य और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ विधेय, परिश्रम करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, यह सोचकर राजा पंडित सभाम कारित्वा, राजा ने पंडितों की अर्थात विद्वानों की सभा बुलवाई, विद्वानों की सभा करवाई, पंडितों की सभा बुलवाई। राजा अवदत्, राजा बोला, भो भो पंडिता, अरे हे पंडितों, अरे हे विद्वानों, संस्कृत में पंडित का अर्थ होता है विद्वान। अरे हे विद्वानों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचन सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, इस प्रकार का कोई विद्वान है, यो जो मम मेरे, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, नित्य हमेशा विपरीत मार्ग पर चलने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, कुमार्गगामी उल्टे मार्ग पर चलने वाले, अनधिगत शास्त्राणाम और शास्त्रों के ज्ञान से रहित, विद्या अध्ययन से रहित, पुत्राणाम पुत्रों का, इदानीम अब, नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश से, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, दूसरा जन्म, कारयितुम समर्थ, कराने में समर्थ हो। एक बार पुनः देखिए, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचन सुनो। हे विद्वानों, मेरे वचन सुनो। आप में से ऐसा कोई विद्वान है जो मेरे नित्य विपरीत मार्ग पर चलने वाले, उल्टे मार्ग पर चलने वाले और शास्त्र ज्ञान से रहित पुत्रों का अब इस आयु में, अब नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म या द्वितीय जन्म कराने में समर्थ हो। अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडित सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अवदत्। अत्रांतरे, इसी बीच, विष्णु शर्म नामा महापंडित, विष्णु शर्मा नामक महापंडित
महान विद्वान, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, संपूर्ण नीति शास्त्र के ज्ञाता, बृहस्पति एवं देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान अवदत बोले। इसी बीच विष्णु शर्मा नामक महान विद्वान, सकल यानी संपूर्ण नीति शास्त्र के ज्ञाता बृहस्पति के समान बोले, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा तत् मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते। हे महाराज, देव हे महाराज, महाकुल संभूता, महान कुल में जन्मे हुए, महान कुल में पैदा हुए एते राजपुत्रा, ये राजकुमार, मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कराए जा सकते हैं। अतः अहम षण्मासाभ्यंतरे भवत पुत्रान नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। अतएव इसके लिए मैं 6 महीनों के अंदर, 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को, भवत पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दूंगा। राजा सैव विनय पुनः अवदत्, राजा विनम्रता पूर्वक पुनः बोला, फिर से बोला, विनम्रता पूर्वक राजा फिर से बोला, को अत्र संदेह है, इसमें क्या संदेह है, यहां क्या संदेह है। कीटोपि सुमनः संगात् आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भि सुप्रतिष्ठितः। अर्थ, कीटोपि सुमनः संगात्, कीड़ा भी सुमनः फूलों के संगात संगति से, सताम शिरः आरोहति सज्जनों के सिर पर चढ़ता है। कीड़ा भी फूलों की संगति से सज्जनों के सिर पर चढ़ता है, सज्जनों के सिर पर बैठता है। महद्भि सुप्रतिष्ठित है, महान लोगों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा सुप्रतिष्ठित है, अच्छी प्रकार से स्थापित किया हुआ। अश्मापि पत्थर भी देवत्वम याति, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार फूलों की संगति में रहने से कीड़ा भी उन फूलों के साथ ही सज्जनों के सिर पर बैठ जाता है, सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार महान लोगों के द्वारा अच्छी प्रकार से, अच्छे तरीके से, पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किए जाने पर पत्थर भी मूर्ति का रूप धारण करके ईश्वर का रूप ले लेता है। अश्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित है, महान लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ पत्थर देवत्व को प्राप्त कर लेता है। यहां कीड़े और पत्थर की संगति विचार करने योग्य है। कीड़े ने फूलों की संगति की, सज्जनों के सिर तक पहुंच गया, और जिस पत्थर ने महान लोगों को चुना, या महान लोगों ने जिस पत्थर को चुना, उस पत्थर को देवत्व प्राप्त करवा दिया। तत् एतेषाम अस्मत् पुत्राणाम नीति शास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम। तो हमारे इन पुत्रों के नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप सब प्रमाण हैं। इति उक्तवा, ऐसा कहकर विष्णु शर्मणः करे, विष्णु शर्मा के हाथ में, करे यानी हाथ में, बहुमान पुरस्सर, बहुत सम्मान के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। तो मेरे इन पुत्रों के नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप सब प्रमाण हैं, ऐसा कहकर राजा के द्वारा उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुत सम्मान के साथ पुत्रों को समर्पित कर दिया गया। ततः विष्णु शर्मा, इसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुनाम, पशु पक्षियों और जंतुओं के मनोरंजक प्रेरणा प्रदाभिश्च, मनोरंजक और प्रेरणादायी कहानियों से तान राजकुमारान शिक्षितवान,
उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतासाम कथानाम संकलनम एव, इन कहानियों का संकलन ही, इन कहानियों का संग्रह ही हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध जाता है। हितोपदेश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ। जो कहानियां विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों और जंतुओं पर आधारित मनोरंजक और प्रेरणादायी बनाई थी और उन्हीं कहानियों से राजकुमारों को शिक्षित किया, उन्हीं कहानियों का संग्रह है हितोपदेश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ।